जानते हो दोस्त, क्या चाल है? बढ़िया है। चलिए आज लाए हैं हिंदी का सबसे बेहतरीन चैप्टर अब पढ़े हुए और सबसे फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, बातचीत। कौन सा चैप्टर है दोस्त? बातचीत, जिसका लेखक का क्या नाम है और इसके बारे में चर्चा करेंगे प्यारे दोस्त। हिंदी के लिए अब अभी से तैयारी हो जाओ, क्योंकि प्यारे दोस्त कछुआ के चाल चलोगे ना तो सही लक्ष्य पर प्राप्त करोगे। ये नहीं कि अब एग्जाम बचेगा तब तैयारी करेंगे, नहीं, अभी से लग जाओ और थोड़े थोड़े पढ़ो। जितना पढ़ो आपके एग्जाम में 95+ अंक ला सके, ठीक है। और हाँ तो सब कोई देता है, पर उतना सा नहीं, जब तक मैं 95+ लाओगे तो पढ़ने से कोई मायने नहीं होता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में दोस्त बात करेंगे लेखक की परिचय। क्या बात करेंगे? लेखक की परिचय, ठीक है, लेखक के परिचय, ठीक है। जो बातचीत चैप्टर जो है, लेखक के चैप्टर के बारे में जितना भी इसका प्रश्न होगा, लेखक के जो परिचय में दिया जाता है, जितना भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव, सारा प्रश्न को कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और हाँ, मैं जितना बता देता हूँ आपको पूर्ण विश्वास रखिए, इससे एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, ठीक है। तो चलिए, मैंने पिछले साल जो अब के साल जो एग्जाम दिए थे जस्ट पहले, उसमें जितना हमने बताया 100 में से 100 क्वेश्चन लग गया था, ठीक है। हम पर विश्वास रखो और जितना बता रहे थे दोस्त, अब की बार एकदम पूरा मन लगा के भेजना है 450+ लाने के लिए, ठीक है। 450+। हिंदी का दोस्त चैप्टर क्या नाम है? बातचीत। देखिए हिंदी का एक अलग से चैप्टर से तैयारी करेंगे, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है और अभी से ही तैयारी पर लग जाओ और पूरा बेहतरीन तरीका से पढ़ना है, ठीक है प्यारे दोस्त। और जितना इतना डीपली तरीका से पढ़ा देंगे कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो सबसे पहले शुरू करने से पहले माता सरस्वती के एक बार प्रणाम कर लो और एकदम ध्यान लगा के बोलो कि हे माता सरस्वती, जो सर पढ़ा रहे हैं इससे क्वेश्चन एक बाहर नहीं आएगा। और हाँ, अब की बात टॉपर जरूर करेंगे। फर्स्ट डिवीजन लाना कोई भारी बात नहीं है, 300 से रिविजन चलाना कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि कुछ काम कर जाए, ठीक है। ये नहीं पढ़ तो सब कोई लेता, पर ऐसा पढ़ो कि कुछ काम कर जाए। मन लगा के और जोश जुनून के साथ गिर जाइए। अपने माँ बाप के नाम रोशन करना है, सर का रोशन करना है और बेहतर तरीका से पढ़ाई करना, ठीक है। तो हिंदी के सेशन में तो जितना भी आपको क्वेश्चन आएगा, आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप सारा के सारा प्रश्न अब बना दोगे, ठीक है। चलो सरस्वती माता को प्रणाम कर लीजिए कि हे मैया सरस्वती, अब की बार हमर नैया पार कर दीजिएगा। जितना साल जिस साल मतलब पिछले साल के जिस तरह किए उसी तरह हम लोग भी क्वेश्चन सब लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको मैं पूर्ण विश्वास दिला देता हूँ। चलिए लेखक के प्यारे दोस्त क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आप उसको पहचानते भी होंगे बड़ी बढ़िया से। इसको पहचान रहे हो? इसको कौन है? आदरणीय बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। और प्यारे दोस्त इस चैप्टर का जितना भी जो गद्यांश का जो है, ठीक है, लेखक का सारांश, ठीक है, जितना भी इसका लेखक के परिचय से क्वेश्चन आता है, सारा ऑब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में बताएंगे और टोटल सब्जेक्टिव भी बताएंगे कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। और जितना बता रहे उतना बस बेहतरीन तरीका से वीडियो को अंत तक चुपचाप शांति से, कॉपी निकालो भी मत, ठीक है। जितना बता रहे हैं चुपचाप शांति से देखते रहो। आपको बता रहे हैं देखते देखते आपको पूरा याद हो जाएगा और कहानी को इतना बेहतरीन तरीके से बताएंगे आप खुद पढ़ा दोगे, किसी को बता दोगे, आंख मूंद के देखो कुछ नहीं है। तो चलिए आइए प्यारे दोस्त, ये देखिए क्या कहता है। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जो है एक प्यारे दोस्त लेखक का, ठीक है। उन्होंने जो सबसे पहले बताओ जो भी चैप्टर पढ़े, 1 नंबर चैप्टर, ठीक है। 1 नंबर चैप्टर के क्या नाम था प्यारे दोस्त? बातचीत, ठीक है, बातचीत। ये जो बातचीत है, बताओ बातचीत के लेखक का क्या नाम है प्यारे दोस्त? क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसका परिचय में बात करेंगे। अब बताओ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ प्यारे दोस्त? 23 जून 1844 में, ठीक है, 23 जून 1844 में। और इनका निधन कब हुआ? तो 20 जुलाई 1914 में। ये याद रखना, इससे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ प्यारे दोस्त 23 जून 1844 में और निधन की जो बात किया जाए तो 20 जुलाई 1914 में।
अब यही आपसे पूछेगा कि निवास स्थान कहाँ है, ठीक है। इसका निवास स्थान कहाँ होगा प्यारे दोस्त? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम होगा प्यारे दोस्त? माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपसे क्वेश्चन पूछ जाए लिया जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आपकी बात जो 26 में, ठीक है, 26 से 25 सेशन में जो पूछेगा ये आपको जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कि बेनी प्रसाद, ठीक है, यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है? आप इसका क्या जवाब दीजिएगा कि क्या नाम है प्यारे दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। और पिताजी प्यारे दोस्त एक व्यापारी थे, ठीक है, यानी बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे पेशे से क्या थे? पेशे से वो एक व्यापारी थे। चलो, और माता जी जो थे सुसंस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन को रुचि एवं लालसा जगाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में किन्होंने पढ़ने, ठीक है, पढ़ने की लालसा जगाई, ठीक है। इच्छुक मतलब किसके किन्होंने जगाया? इसका आपका ऑप्शन रहेगा, क्या माता ने जगाया, या भाभी ने, या बहन ने, या पिता ने? तो प्यारे इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? माता जी ने उनका क्या 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 उनका बालकृष्ण भट्ट के अध्ययन की ओर रुचि बढ़ाया, ठीक है, पढ़ने की ओर जागरूक किया, ठीक है, इन्होंने माता जी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जितना बता रहे हैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस शांति से वीडियो को आप देखते रहो, चुपचाप से, लिखो भी मत, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। चलो, एकदम बिल्कुल फ्री तरीका से अभी से लग जाओ मन लगा के, ठीक है। चलो अब आ जाओ, अगला क्या पढ़ना है? तो शिक्षा मतलब बालकृष्ण भट्ट जी शिक्षा मतलब क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, ठीक है, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस परीक्षा दिया था, ठीक है, उन्होंने निकाला था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछेगा कौन सा स्कूल था प्यारे दोस्त? कौन सा स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम में मतलब परीक्षा दिया था प्यारे दोस्त? तो प्रयाग के मिशन स्कूल, ठीक है। उनका और गिरती के बाद क्या जाए 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्ययन किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी ने मतलब कब, कितने से कितने साल तक के प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या दे दीजिएगा? 1869 से 1875 ईस्वी तक समय। चलो, अब क्या पूछे बता रहा है कि 1875 में प्रयाग के CAB, ठीक है, CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया था। और 1888 में प्रयाग के कार्यस्थ, ठीक है, कार्यस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उनके बाद लेखन के कार्य पर ही निर्भर हो गया। दोस्त उन्होंने जो थे कब 1888 में, ठीक है, 1888 में पाठशाला इंटर कॉलेज के अध्यापक थे। तो उन्होंने कुछ उग्र स्वभाव के थे, ठीक है। कौन सा स्वभाव के थे प्यारे दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जो थे कैसा स्वभाव के थे? उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके वजह से उनको क्या नौकरी छोड़ना पड़ा, ठीक है, नौकरी उनके हाथ से निकल गया। उन्होंने फिर उसमें क्या पर निर्भर पड़ गया? लेखनी पर निर्भर पड़ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला को देखो, अगला कर दोस्त अब इसका बात करते हैं, ठीक है, कि विशेष परिस्थितियां पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला के सामना मतलब देखिए, आपको पता होगा कि जब घर में पिता मर जाता है तो भाई भाई में क्या होता है? झगड़ा होने लगता है कि ये व्यापार तुम संभालो, ऐसे करो, हम करेंगे, ये मतलब एक बंटवारा करने की गृह करके उनका सामना करते हुए भी पैतृक घर के छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए भी हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने घर में मतलब जो कला जो हो रहा था होते हुए भी उन्होंने क्या हिम्मत से उन्होंने फिर भी अध्ययन के रूप में मतलब करते हुए नहीं छोड़ा, ठीक है। उन्होंने हिम्मत से काम जुटाया और साहित्य के प्रति अपने आप को समर्पित करते रहे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो अगला पाठ दोस्त क्या है? रचनात्मक और साहित्यिक। यार दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा, ठीक है, प्रयाग
की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकाला प्रारंभ किया। ठीक है, फिर दोस्त आपसे पूछेगा कि हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो कब निकाला था, तो फिर दोस्त क्या बताना है, 1877 ईस्वी में। और किन्होंने मतलब किसने निकाला था, बालकृष्ण भट्ट ने। फिर दोस्त एक बात आपसे पूछेगा, आपसे देखिए क्या पूछना है कि बालकृष्ण भट्ट किससे प्रेरणा लेता था, फिर दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेरणा से। ठीक है, चलो ठीक है, मासिक पत्रिका निकाला, प्रारंभ किया, इसे वो 33 वर्षों तक चलते रहे। अब आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी कितने वर्ष तक जो है लिखा था, फिर कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 33 वर्षों तक। इसमें नियमित रूप से सामाजिक और साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक, ठीक है, विषयों पर निबंध लिखे। उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे। ठीक है, जाना माना में से एक लेखक थे और एकदम महान लेखक थे। ठीक है, चलो अब इनकी रचना की बात किया जाए, रचना उपन्यास, रहस्य कथा, उनका ये रचना। ठीक है, ये पूछा जाएगा। इसमें वीवीआई का क्या याद रखना, नूतन ब्रह्मचारी जो है ये वीवीआई है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में जरूर अब की बार पूछा जाएगा। बस ये याद रखना, 100 अजान 1 सुजान। ठीक है, 100 अजान 1 सुजान, ये भी एकदम वीवीआई है। ठीक है, ये आपको मैं बता दो, ये पूछेगा तो पूछेगा, ये दो जरूर आता है, हर साल आ रहा है। ठीक है, हमें 4-5 साल से देख रहे हैं कि ये दो में से एक ना एक कोई पूछ देता है कि नूतन, मतलब पूछा जाएगा कि उनका रचना कौन है, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का रचना कौन है। ठीक है, क्या 100 अजान 1 सुजान होगा या नूतन ब्रह्मचारी, ये दोनों में से याद रखना, जरूर एगो पूछेगा। ठीक है, ये वीवीआई रख लो और ये सब भी थोड़ा बहुत बस देख लो। ठीक है, इसको भी देख लो कि ये दोनों कंटेंट याद कर लो, ये आएगा। चलो आगे बढ़ो। अब इनके नाटक की बात किया जाए तो पहले दोस्तों उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, बहुत सारे नाटकों में उन्होंने लिखे हैं, जैसे पद्मावती, ठीक है, क्या बेनी संहार, ठीक है, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, ठीक है, शिक्षादान, ये सब उन्होंने क्या बहुत सारे नाटक को लिखा। लेकिन इनमें से कौन सा नाटक आपको याद रखना पड़ेगा, यार दोस्त बोलिएगा क्या भैया इतना सारा नाटक याद रखें, नहीं, इतना सारा नाटक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद रखो, इसमें वीवीआई ये है, रेल के विकट खेल, ठीक है, रेल के विकट खेल याद रख लो। और एक ये पूछा जाता है बाल विवाह, ठीक है, बाल, ये सब मत पढ़ो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बस ये दो को याद रखो, रेल के विकट खेल और बाल विवाह। ठीक है, और जैसा काम वैसा परिणाम, ये सब, ये 3 को याद रखना। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम और रेल के विकट और बाल विवाह, ये जो नाटक है पूछे जाने की संभावना, ये 3 याद रखना। बस एकदम मन लगा के पढ़ो, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम पूरा डीपली तरीका से पढ़ना है, एकदम पूरा। ठीक है, जे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलो समझ में आया। अब देखो, आ जाओ अगला पाठ पे आ जाओ मेरे दोस्त। अब देखो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब निबंध की बात करें, उन्होंने कितने निबंध के आसपास लिखे, 1000। ठीक है, 1000 निबंध लिखे, 1000 निबंध, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट, ठीक है, 100 से महत्वपूर्ण भट्ट, ठीक है, मतलब जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, कितने निबंध लिखे, 1000 के आसपास निबंध, और उसमें से 100 में से महत्वपूर्ण, मतलब ट्रेंडिंग स्टार, जिसको कहता है ना, मतलब टॉप 10, जो पूरा मार्केट छा जाता है, इस तरह गाना गाता है ना, मतलब इस गाना गाता है तो पूरा मार्केट छा जाता है, उसी प्रकार उन्होंने 100 से ऐसे निबंध दिए हैं कि जो कि पूरे मतलब भारत में इनका चर्चा चला। ठीक है, पूरा महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, 100 से ऊपर आपसे पूछेगा। ठीक है, 100 से ऊपर महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, अब क्या दोस्त, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया। यार दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के कितने खंडों में निबंध है, दोस्त 2 खंडों में। ठीक है, कितने खंडों में, 2 खंडों में बांटा गया है, एक खंड में नहीं, अरे 2 बुक। ठीक है, 2 खंड के 2 प्रकार के, जिस तरह से कोई भी, जिसे तो मैट्रिक में 2 प्रकार के बुक होता है,
एगो भाग 1 एगो भाग 2 होता है। उसी तरह उन्होंने क्या क्या 2 खंडों की किताब में बनाया गया। ठीक है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन लेकिन जरूर पूछा जाएगा कि उन्होंने कितने निबंध लिखे, आसपास से 1000 के निबंध। ठीक है, 1000 निबंध लिखे और 33 वर्षों तक उन्होंने लिखते रहे। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। पहले बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और ठीक है उन्नायक रचनाकारों में से एक है। मतलब बालकृष्ण भट्ट जी जो है जाने माने क्या रचनाकारक है। ठीक है, जाने माने लेखक है। ठीक है, उनमें से एक है जो उस समय के जो कहलाते थे टॉप 10 मतलब मशहूर, उसी तरह उनमें से जाने माने में से एक है। ठीक है, जिससे अभी के समय में भोजपुरी की मतलब अभी के समय में जिसे फिल्म जगत में यानी टीचर के जगत में जिसे खान सर जाने माने में से एक है ना। उसी तरह बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो अपने समय में उनका दबदबा रहता था। ठीक है, दबदबा जिसको कहते हैं ना दबदबा, कि मतलब उनका बहुत दबदबा था उस समय। ठीक है, अब देखो अगला देखो, वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारकों में से है। ठीक है, कौन सा युग के प्यारे दोस्त पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के है, इसका जवाब दो। कौन सा युग का होगा प्यारे दोस्त, कौन सा युग का होगा, भारतेंदु युग। ठीक है, वह साहित्य वह हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार निबंधकारक तथा हिंदी आधुनिक आलोचकों को ठीक है अग्रणीय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब आ जाओ अगला पार्ट में। देखो अगला पार्ट में क्या है, अगला पार्ट में जो है भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारकों में एक बालकृष्ण भट्ट क्या गद्यकार है। ठीक है, भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक क्या है। ठीक है, ये आपसे ऐसे पूछ दिया कि भारतेंदु युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक बालकृष्ण भट्ट गद्यकार थे। ठीक है, भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रशंसा दी। मतलब क्या हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे मतलब कुछ कुछ क्या अधूरे भी छोड़ दिए। ठीक है, चलो आगे पैराग्राफ लो, अब बताओ। ठीक है, इसका जवाब दो। और देखिए जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा, यानी ऐसे ऐसे उन्होंने क्या क्या कहानी बहुत सारे लिखे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्त यहां से एक क्वेश्चन देखो बन जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकारक के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी देगा। ठीक है, पहले दोस्त जो बालकृष्ण भट्ट की क्या नाम से जाना गया है, एडिशन और स्टील किसने दिया था, पहले रामचंद्र शुक्ल। किसने दिया था, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को कौन सा उपाधि दिया था पहले दोस्त, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था। समझ में आया, चलो अब देखो अगला पार्ट में आ जाओ कि यहाँ देखो उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण ठीक है विद्वान आलोचक की है। उनके आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता कहा अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन का सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नवीन डाली थी। ठीक है, उनको जो कहा गया यानी कि आधुनिक हिंदी के आलोचना को क्या कहा गया था, जन्मदाता। और ये किसने कहा था पहले, रामविलास शर्मा जी ने कहा था। ठीक है, अरे बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा गया था, आधुनिक युग के जन्मदाता। ठीक है, चलो समझ में आया। अब आ जाओ इससे सारे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये टोटल जितना भी था आपको जो निबंध में था टोटल हमने पढ़ लिया। अब इससे जो आपको दिया है ऑब्जेक्टिव जितना होगा सारा ऑब्जेक्टिव हमें ले आए हैं। ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव और इसका जवाब देते जाओ। चलो क्या है कि बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विद्या है, बातचीत पाठ है। तो दोस्त क्या है इसका जवाब दो। क्या निबंध होगा, कहानी होगा, उपन्यास होगा, बस क्या दोस्त क्या है, निबंध होगा। ठीक है,
चलो इसका जवाब दो, जितना भी क्वेश्चन पे दोस्तों बीबीआई क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ प्यारे दोस्त? इसका जवाब तो बालकृष्ण भट्ट हमने क्या पढ़ा था, 1844 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला पढ़ा जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जो निधन कब हुआ था, 1914 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? देखो हमने क्वेश्चन भी दे दिया है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना, ये वाला 2026 में पूछेगा, ठीक है। रेल के विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का क्या नाम है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? जस्ट उसके ऊपर मैंने बताया कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर ए। चलो आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकारक थे? बताओ, इसका जवाब आप कमेंट में दो कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकारक थे? कौन सा होगा? भारतीय युग, ठीक है। चलो फटाक से अगला क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्त, आ जाओ। क्वेश्चन क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता किसने कहा था? हमें जब जस्ट होता था, किसने कहा था दोस्त? हिंदी अच्छा, आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा था दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर सी। चलो अगला देखो, इसका जवाब दो। बालकृष्ण भट्ट अध्ययनशील और विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब दो। क्या? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा, ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब दो कमेंट में, क्या रामविलास शर्मा होगा या रामचंद्र शुक्ल? हमें जस्ट पढ़ाए थे, क्या याद है? कब इसका जवाब कमेंट में जरूर दो, लिखो। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि आर्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी की किस निबंधकारक के श्रेणी में रखा गया था? इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा? एडिसन और अस्टील के निबंधकारक में रखा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है? भट्ट निबंधमाला कितने खंडों में प्रकाशित है दोस्त? 2, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो आ जाओ प्यारे दोस्त, फटाक से क्या कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ? इसका आप जवाब दो। अब पढ़े थे शुरू में, मैंने इसका बताया था कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ। इसका राइट आंसर दोस्त क्या होगा? जवाब दो प्लीज इसका कमेंट में, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े। चलो इसका भी जवाब दो। इसका क्या कहता है? इसका कमेंट में जवाब दो कि हिंदी प्रतीक नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। कब, मतलब किसने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जी ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बस 5 मिनट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था दोस्त? क्या हुआ? दैनिक प्रसाद भट्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाओ। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बातचीत किस साहित्य की विधा है? बातचीत जो क्या निबंध है या नाटक है या उपन्यास है? तो इसका जवाब हमने क्या बताया था? क्या है दोस्त? निबंध है, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर ए होगा। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन पर। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कारक के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य की एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा था? ठीक है, हमने इसका किसे रखा गया था दोस्त? इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। टोटल 16 क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और जितना बताएं
जितना भी ऑब्जेक्टिव बताए सारा DVI है, ठीक है। तो जी बढ़िया से पढ़िए, और कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और इसका कहानी तरह से पढ़ाएंगे और इतना बेहतरीन तरीका से तरह से जो बता देंगे, आप हंसी भी आएगा और याद भी आएगा, भूलिएगा भी नहीं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि पढ़ा दो, आप भूल के दिखा दो, तब हम समझ आएंगे आप भूल गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।